रिजल्ट आने वाला है, बस ये सुनते ही लाखों बच्चों का दिल का धड़कन तेज हो जाता है। किसी का पेट दर्द करता है तो किसी को भूख ही नहीं लगता है। कोई हंसता है लेकिन अंदर ही अंदर डरता है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अगर नंबर अच्छा नहीं आया तो तुम फेल हो, और तुमने टॉप नहीं किया तो तुम बेकार हो। हर साल लाखों बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही वो टूट जाते हैं, डर जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से ही हार मान जाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि नंबर इतना बड़ा हो गया है कि वो किसी की ज़िंदगी का फैसला कर दे। क्या मार्कशीट से तय होगा कि आप अच्छा हैं या फिर नहीं? क्या हमारा सिस्टम इतना कठोर हो गया है कि एक गलती ज़िंदगी का हार बना दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक कागज है और आपका कोशिश, आपका मेहनत, आपका सोच रिजल्ट से कई गुना ज्यादा बड़ा है। रिजल्ट आने से पहले आपको डर लगता है ना, तो आज हम लोग उसी डर को पहचानेंगे और हम सब लोग मिलकर उस डर को खत्म करेंगे। क्योंकि अब समय आ गया है ये कहने का कि अब रिजल्ट से नहीं, खुद से प्यार करो। डर अचानक नहीं आता है, ये धीरे धीरे पनपता है और इसकी शुरुआत होती है बचपन से। जब एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल पढ़ने जाता है तो उसे पढ़ाई से पहले डर सिखाया जाता है। माँ कहती है कि अगर बेटा तू फेल हो गया तो देख लेना मैं तेरी क्या हल करती हूँ। पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरा अच्छा नंबर नहीं आया तो तेरा छुट्टी कैंसिल। टीचर कहते हैं कि जो बच्चा फेल हो गया है वो सबसे पीछे बैठेगा। तो आप जरा सोचिए कि जिस उम्र में बच्चों को सीखने में मजा आना चाहिए वो वहाँ डर से कांपते हैं। टीवी में टॉपरों का फोटो, अखबार में 99% लाने वाले बच्चों का लिस्ट, रिश्तेदारों की तुलना कि शर्मा जी का बेटा टॉप किया है, तुम क्या कर रहे हो? और ये सब लोग मिलकर दिमाग में एक बात बैठा देते हैं कि और तेरा अच्छा नंबर नहीं आया तो तू बेकार है। अब बच्चा पढ़ता नहीं है, वो डर से भागता है और ये डर हंसी खुशी छीन लेता है, खेल कूद छीन लेता है और खुद पर से भरोसा भी छीन लेता है। ये डर 10वीं और 12वीं तक रहता है और कॉलेज में ये डर इतना बड़ा हो जाता है कि रिजल्ट आने से पहले ही बच्चा हार मान लेता है। इसलिए हम लोगों को एक बात समझना होगा कि डर की जड़ बचपन में ही लगती है। अगर उसे वहीं रोका नहीं गया तो वो पूरी जिंदगी सताती है। रिजल्ट क्या है? बस एक कागज का टुकड़ा, लेकिन हम लोगों ने मिलकर उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारी जिंदगी का फैसला करने लगती है। आप जरा सोचिए कि जो बच्चा 95% लाता है वो समाज के लिए गौरव बन जाता है। लोग उसे मान सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो बच्चा सिर्फ 55% लाता है उसे समाज निकम्मा समझते हैं। लोग उसे भला बुरा बोलते हैं, उसको इज्जत नहीं देते हैं। तो आप जरा सोचिए कि क्या नंबर तय करेगा कि आप अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिंदगी में सफल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट अच्छा है। जरूरी तो ये होता है कि आपकी सोच कितना अच्छा है, आपकी मेहनत कितना सच्चा है। क्योंकि कलाम साहब हर एग्जाम में टॉप नहीं करते थे, लेकिन आज वो करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हैं। सचिन तेंदुलकर हर एग्जाम में 90% नहीं लाते थे, लेकिन फिर भी आज उन्हें दुनिया भगवान कहती है। क्योंकि जिंदगी का परीक्षा नंबर से नहीं, संघर्ष से पास किया जाता है। इसीलिए आपको एक बात समझना होगा कि रिजल्ट एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं। इसीलिए आपको रिजल्ट आने से पहले डरना नहीं चाहिए। और डर सिर्फ एक दिन में नहीं आता है, वो धीरे धीरे और चारों तरफ से आता है। जो बच्चा टॉप करता है समाज उसे अपने सिर पर बैठा लेते हैं, लेकिन जिस बच्चे का नंबर कम आता है समाज उसे निकम्मा समझते हैं। रिश्तेदार बोलते हैं कि देखो शर्मा जी का बेटा 90% लाया है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा इतना नंबर कम कैसे हो गया? अब वो बच्चा अपना नंबर नहीं देखता है, अब वो बच्चा शर्म महसूस करता है। माँ बाप क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को सुधारने के लिए अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि बच्चों को सुधारने के लिए प्रेशर की जरूरत नहीं है, डांट की जरूरत नहीं है। बच्चों को सुधारने के लिए प्यार की जरूरत है। हाँ, डांट थोड़ा बहुत जरूरत होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चों पर इसका गलत असर पड़े। टीचर क्या करते हैं कि जिस बच्चे का नंबर अच्छा आता है उसे सराहते हैं, लेकिन जिस बच्चे का नंबर कम आता है उसे नजरअंदाज करते हैं। और जिस बच्चे का नंबर कम आता है उसे बोलते हैं कि तुम तो हमेशा फेल हो जाता है, अगली बार से तुम सब बच्चों से पीछे बैठेगा। और ये एक शब्द की वजह से बच्चों को अपने आप पर से भरोसा ही उठ जाता है। वो अपने आप को खो देते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो सब लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। और यहीं से डर जन्म लेता है। जब ये सोच गहरी होती है तब जाके रिजल्ट का डर बच्चों पर हावी होता है। और बचपन से ही हम लोगों को एक झूठ सिखाया जाता है कि अगर बेटा तुम एग्जाम में फेल हो गया तो तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। क्या ये सच है? नहीं। एग्जाम में फेल होने का मतलब ये है कि आपने कुछ गलती किया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार है, आपका जिंदगी खत्म हो गया है या फिर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो स्कूल में फेल तो हुए हैं लेकिन अपने जीवन में सबको पीछे छोड़ दिए हैं। थॉमस एडिसन, जिसे बल्ब का जनक कहा जाता है, उन्हें तो स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी आज उन्हें दुनिया याद करती है। ऐसे उदाहरण बहुत है जो नंबर तो नहीं ला पाए हैं लेकिन अपने जीवन में वो करके दिखाए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और आप अपने ही देश में देख लीजिए, ऐसे बहुत बिजनेसमैन है, कलाकार है, नेता है जो नंबर तो नहीं ला पाए हैं लेकिन वो मिसाल बन गए हैं।
और एग्जाम भी सिर्फ एक पड़ाव है। अगर आप फेल होते हैं तो आप सीखते हैं, समझते हैं और फिर आप खड़े होते हैं, और जब आप खड़े होते हैं तो आप और मजबूत होते हैं। इसीलिए आपको एक बात का हमेशा याद रखना है कि फेल होना अंत नहीं, अगली शुरुआत है। अब हम जानते हैं साइकोलॉजी के अनुसार कि आखिर डर बच्चे के साथ क्या करता है। तो जब बच्चा अपने अंदर डर पाल लेता है तो वो डर धीरे धीरे बच्चे की सोच को मारने लगता है। अब वो बच्चा पढ़ता नहीं है, सिर्फ नंबर लाने के दौड़ में दौड़ता है। डर धीरे धीरे बच्चे के आत्मविश्वास को कम कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा सोचता है कि मैं किसी से कम हूँ। अब उसको सपने छोटे लगने लगते हैं और वो सोचता है कि नंबर लाना मेरी बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से वो अकेले रहने लगता है। वो कभी अकेले रोता है तो कभी अपने आप पर गुस्सा करता है, कभी अपने आप से नफरत करता है। ये डर सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रहता है, ये डर जिंदगी पर भी असर डालता है, जिसकी वजह से वो बच्चा ना किसी से खुलकर बात कर सकता है, ना ही खुलकर खेल कूद सकता है, और ना ही किसी से मदद मांग सकता है, और ना ही खुद पर भरोसा कर सकता है। कुछ बच्चे अंदर ही अंदर इतना टूट जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने जिंदगी से ही हार मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका नंबर अच्छा नहीं आया है। इसलिए हम लोगों को एक बात समझना होगा कि डर सिर्फ भावना नहीं, डर एक दिमाग है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। हमारे देश में पढ़ाई का मतलब क्या रह गया है? सिर्फ नंबर लाना बस। बच्चा कितना समझ पाया है, बच्चा कितना सोच सकता है, बच्चे में कितना टैलेंट है, ये तो कोई नहीं पूछता है। बस सबको यही चाहिए कि बच्चा 100 में 100 लाया है कि नहीं। और स्कूल में हर चीज़ का फैसला मार्कशीट से तय होता है। जो बच्चा टॉप करता है उसे अच्छा छात्र कहा जाता है, लेकिन जिस बच्चे का नंबर कम आता है उसे निकम्मा कहा जाता है। तो क्या जिस बच्चे का नंबर कम आता है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है? हर बच्चा अलग होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है तो कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, लेकिन सबको हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ही पैमाने से तोलता है, सिर्फ नंबर से। जिसे कोई कहे मछली से कि तू अगर पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है तो तू बेकार है, वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को रटने पर मजबूर करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों से सोचने समझने की आज़ादी छीनता है। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा नहीं तब तक रिजल्ट का डर खत्म भी नहीं होगा। बच्चों का डर कोई खत्म कर सकता है तो वो है टीचर और पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे सबसे पहले इन्हीं से सीखते हैं डरना है या फिर लड़ना है। इसीलिए जब भी बच्चे का रिजल्ट खराब हो तो माँ बाप को अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि शर्मा जी का बेटा आपकी सोच को जहर बना सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे की बड़ाई करें। आप अपने बच्चे से ये कहें कि बेटा तू मेहनत कर रहा है, हम लोगों को तेरे पर गर्व है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। और जिस बच्चे का नंबर कम आता है तो टीचर को अपने बच्चे को हिम्मत देना चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता है, लेकिन हर बच्चा अलग जरूर होता है। और जब टीचर बच्चों का हिम्मत बढ़ाते हैं तो ये शब्द जादू की तरह काम करते हैं, और टीचर का एक पॉजिटिव शब्द बच्चों की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए टीचर को अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, अपने बच्चों को हिम्मत देना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि वो नंबर लाने वाली मशीन नहीं, वो एक इंसान है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, टैलेंट है, कुछ बड़ा करने का दम है। हर बार अच्छा नंबर आए ये जरूरी नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको ये नहीं समझना है कि ये अंत है, आपको ये समझना है कि ये तो नई शुरुआत है। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आप किसी से कम नहीं है, चाहे आपका रिजल्ट जो भी हो, आपके अंदर काबिलियत है। आपका कीमत नंबर से तय नहीं होगा, नंबर एक रिपोर्ट है, आपकी पहचान नहीं। और आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है, आपको अपनी तुलना खुद से करना है। आपको खुद से बेहतर बनना है। आपको रिजल्ट से, किसी की बातों से, किसी की तानों से नहीं डरना है, क्योंकि लोगों का काम ही है दूसरे को परेशान करना, और लोग अपना काम करते हैं। इसीलिए आपको भी अपना काम करना चाहिए। आपको लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप लोगों की बातों का ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपना काम करना है, आपको अपने जीवन में मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो दुनिया भी आपके ऊपर भरोसा करती है। अब सवाल है कि आखिर जो डर मन में बैठ गया है उससे दूर कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना होगा, आपको खुश रहना होगा, आपको अपनी तुलना दूसरे से नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आपको हताश निराश नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि इस बार मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मैं ऐसा क्या करूं कि अगली बार मेरा रिजल्ट बेहतर होगा। आपको मेहनत करना होगा, आपको हार नहीं मानना होगा, और आपको अपने डर को अपने अंदर नहीं छिपाना है। आपको अपने डर को एक दूसरे के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि जब आप अपने डर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो आपका मन हल्का होता है। और आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि आपका मेहनत कभी भी धोखा नहीं देता है। देर हो सकता है लेकिन मेहनत का फल आपको मिलेगा जरूर। और रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि असली रिजल्ट वो नहीं होता है जो सिर्फ कागज पर दिखता है। असली रिजल्ट तो वो होता है जो आपकी मेहनत, आपकी कोशिश में दिखता है। अगर आप गिर जाते हैं तो आपको फिर से खड़ा होकर दौड़ना होगा, क्योंकि जिंदगी एग्जाम नहीं, एक सफर है जिसमें हार नहीं सिर्फ सीख होता है। इसीलिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आपको रिजल्ट से नहीं, आपको खुद से जीतने की तैयारी करना होगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।